Students, today we are doing chapter number 20. So which chapter we are doing today? We are doing this chapter number 20. We are doing this chapter number 20. And name of this chapter is, what is the name? Name of this chapter is टेक्सटाइल, कपड़े के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड नंबर इज 20। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है? ओपन योर कॉपी एंड बुक। यू हैव टू ओपन, प्लीज ओपन योर कॉपी एंड बुक एंड write date. Today you have to write the today date and also write class work. So all of you, what you have to do, you have to write the date. तो what is today date? आज का डेट क्या है? आप लिखिए today is 22/1 and 22, and also you have to write in your copy, this is a class work for class 3. And what is the subject? Subject is EVS. So we are doing this EVS chapter. So we have done, this is our second video, okay? This is our video number 2. So it is a part 1. This is a part, not part 1 we have given, this is a part 2 video. ये दूसरा वीडियो है आपका। हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या देखा था? वी हैव सीन, क्या देखा था कि प्लांट से जो है हमें क्या मिलते हैं? प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं। हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? कि कॉटन प्लांट गिव द यार्न एंड दिस यार्न गिव द शर्ट। वी हैव सीन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन। व्हाट वी हैव सीन? कि दिस sheep give the wool and this wool is knitted, इसको बुना जाता है, knitted, this wool is knitted and this become the sweater. So sheep give the wool and from wool we are making the sweater. We have seen, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। और क्या देखे थे हम लोग? हम लोगों ने ये देखा था प्रोसेस। क्या देखा था? वी हैव सीन, क्या है प्रोसेस? ये दिस कॉटन प्लांट से हमें यार्न मिलता है, यार्न से फिर क्लोथ बनता है, क्लोथ को फिर डाई करते हैं, रंगते हैं। उसके बाद क्या होता है जो है ये, इसके बाद रंगने के बाद स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग के बाद ये क्लोथ हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था। वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम हम लोग बनाएंगे। दिस सिल्क वर्म इज देयर। ये क्या है? दिस इज अ सिल्क वर्म है। ये सिल्क वर्म से क्या मिलता है? वी आर गेटिंग थ्रेड, और उस थ्रेड से क्या बनाई जाती है? साड़ी बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे ड्रेसिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, ड्रेसिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, कहाँ के लोग जो हैं किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ड्रेसिंग हैबिट्स ऑफ पीपल देखने के पहले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वॉच दिस सम ड्रेस मटेरियल। यहाँ पे ये देखेंगे दिस मॉडर्न वुमेन जो है, आज की नारी जो है कैसा ड्रेस पहनती हैं। मॉडर्न नारी जो है इस तरह का ये ड्रेस पहनती है। ये डायग्राम वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम। अगर कॉपी में बनाना आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए ये डायग्राम जो है यहाँ पे गुजराती लेडीज़ का है, गुजराती लेडीज़ का है। ये इस तरह से ड्रेस पहनती हैं। और देखिए वेस्ट बंगाल में कैसे पहनते हैं। दिस डायग्राम शोज, देखिए वेस्ट बंगाल में कैसे पहनते हैं, ये है। तमिलनाडु में कैसे पहनते हैं, महाराष्ट्र में कैसे पहनते हैं। तो अलग अलग के जगह के लोग अलग अलग तरह से साड़ी पहनते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं डिफरेंट वे ऑफ वियरिंग साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल। यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट वे ऑफ वियरिंग साड़ी
इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग तरह से लोग साड़ी पहनते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। ये डायग्राम अगर कॉपी में बनता है तो बनाने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम, ये डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तमिलनाडु, हाउ तमिलनाडु लेडीज आर wearing the sari, how the Maharashtra ladies are wearing the sari. So different type of style, different type of जो ये है, ये हम लोग बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग इसके बाद एक और देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ अलग तरह का कि और जगह पे जो है और लोग क्या पहनते हैं, डिफरेंट हैबिट्स जो है उनकी पहनने की क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आगे में जो है ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ ओपन, आपको क्या खोजना है, खोलना है, प्लीज़ ओपन, सारे विद्यार्थियों से आग्रह किया जाता है यू हैव टू ओपन पेज नंबर, ये पेज नंबर क्या है, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 122। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ ओपन, क्या करना है आपको, पेज 122 आपको खोलना है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वी विल वॉच, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कर है कि सम अदर पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ वुमेन आर सलवार समीज, सलवार समीज पहनते हैं, पॉपुलर ड्रेस है कहाँ पे, इन पंजाब, पंजाब में। कह रहा है कि घाघरा चोली, ये है एक ड्रेस का नाम है घाघरा चोली, ये कहाँ पे है, लिखा है इन राजस्थान, राजस्थान में क्या पहनते हैं, घाघरा चोली पहनते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग घाघरा कुर्ता, ये घाघरा कुर्ता कहाँ पहनते हैं, इन हरियाणा, हरियाणा में पहनते हैं, हरियाणा में क्या पहनते हैं, घाघरा कुर्ता पहनते हैं। लहंगा, लहंगा, लहंगा कहाँ पहनते हैं, इन गुजरात, गुजरात में क्या पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं। और हम लोग देखते हैं ये कह रहा है कि मांडू ब्लाउज, मांडू ब्लाउज क्या है, ये ड्रेस का नाम, ड्रेस का नाम है मांडू ब्लाउज। इन केरला, केरला में मांडू ब्लाउज पहनते हैं। कह रहा है मेनी वुमेन, बहुत सारी लेडीज जो है इसके बारे में बता रहा है, कह रहा है मेनी वुमेन, बहुत सारी लेडीज जो है ऑल्सो यूज, वो यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं, दुपट्टा यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं, दुपट्टा। और क्या यूज़ करती हैं, चुन्नी यूज़ करती हैं। और क्या बोलते हैं इसको, ओढ़नी भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा था पेज नंबर 122, 122 ये था। तो आगे हम लोग देखते हैं 122 में कह रहा है कि इन सिक्किम एंड आसाम, अब हम लोग कहाँ की बातचीत कर रहे हैं, इन सिक्किम, सिक्किम की बातचीत कर रहे हैं, एंड और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो आसाम की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि इन सिक्किम एंड इन आसाम, सिक्किम और आसाम के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि ओमेन, ओमेन जो होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, वियर, वो पहनती हैं, क्या पहनती हैं, तो वो बाकू पहनती हैं, बाकू। कह रहा है कि ओमेन इन आसाम, कहाँ की ओमेन के बारे में कह रहा है, कह रहा है ओमेन इन आसाम ऑल्सो वियर, ये ऑल्सो वियर, ये पहनती हैं, क्या पहनती हैं, लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग शर्ट पहनती हैं। कॉल्ड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेखाला, मेखाला कहते हैं इसको। आगे कह रहा है वुमेन, स्त्रियां जो हैं इन वेस्ट बंगाल, कहाँ की, वेस्ट बंगाल के बारे में कह रहा है,
कह रहा है कि टाई ए बंच ऑफ कीज, बहुत सारा बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज है चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ की, टू ए कॉर्नर, कॉर्नर में कहती है जिसको पल्लू कहते हैं, ऑफ देयर साड़ीज, साड़ी के पल्लू में क्या बांधती हैं, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा बांधती हैं, बंच ऑफ की बांधती हैं, ऑफ देयर साड़ी, साड़ी में वो बांधती हैं। कह रहा है कि गर्ल्स के बारे में बातचीत हो रही है। अब किसके बारे में बातचीत हो रही है, गर्ल्स के बारे में बातचीत हो रही है, लड़कियों के बारे में। कह रहा है कि गर्ल्स इन सिटीज, शहरों में जो लड़कियां हैं, नाउ-ए-डेज, आजकल के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, गर्ल्स इन सिटीज, शहरों में जो लड़कियां हैं उसके बारे में कह रहा है, नाउ-ए-डेज, आजकल, वियर, पहनती हैं, ड्रेसेस, लाइक, जीन्स पहनती हैं, और क्या पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, और क्या पहनती हैं, कैप्रीज पहनती हैं, और क्या पहनती हैं, टी शर्ट्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, ETC एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ड्रेसेस ऑफ मैन ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या कह रहा है कि ड्रेसेस ऑफ मैन, जो पुरुष हैं, ऑल्सो डिफर, इनका भी डिफर होता है। कहाँ डिफर होता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह का ड्रेस क्या होता है, अलग होता है। ड्रेसेस ऑफ मैन, ड्रेसेस ऑफ मैन, यहाँ हम लोग 2-4 बार पढ़ेंगे। ड्रेसेस ऑफ मैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ड्रेसेस ऑफ मैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है कि मोस्ट प्लेसेस, कह रहा है कि सभी जगह पे, सामान्यतः सभी जगह पे, मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ मैन आर, कह रहा है कि मैन का जो सबसे मोस्ट कॉमन ड्रेस है वो क्या है, ट्राउज़र शर्ट है, शर्ट पैंट है, और क्या है, धोती कुर्ता है, और साथ में क्या है, पैजामा, कुर्ता पैजामा है, और क्या है, कुर्ता और लुंगी है। ये किसके बता रहा है, ये ड्रेसेस ऑफ मैन के बारे में बता रहा है। मैन का क्या क्या ड्रेसेस हैं, मैन का क्या क्या ड्रेसेस हैं, ये मैन के ड्रेसेस क्या क्या हैं। ये ट्राउज़र शर्ट ये बता रहा है, शर्ट पैंट, धोती कुर्ता आप जानते हैं, कुर्ता पैजामा भी आप जानते हैं, और कुर्ता और लुंगी भी आप जानते हैं। कह रहा है यहाँ पे मेनी पार्ट्स, इन मेनी पार्ट्स, बहुत सारे जगह में, क्या कर रहा है, इन मेनी पार्ट्स, बहुत सारे जगह में, मैन स्टिल वियर देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मैन जो है स्टील अब भी पहनते हैं, स्टील वियर अब भी पहनते हैं, क्या पहनते हैं, देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस मतलब उनका जो पारंपरिक ड्रेस है, वेश है, भूषा है, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो पहनते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैन इन राजस्थान वियर अचकन, ये देखिए यहाँ पे अचकन है और अंगार रखा, अंग रखा, अचकन और अंगार रखा ये पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, राजस्थान में पहनते हैं। और कह रहा है सिमिलरली, क्या कह रहा है, सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब इसी तरह से, चूड़ीदार पैजामा, क्या है ये, चूड़ीदार पैजामा है,
चूड़ीदार पैजामा एंड जैकेट आर पॉपुलर इन गुजरात। गुजरात में क्या पॉपुलर है? गुजरात में क्या पॉपुलर है? चूड़ीदार पैजामा एंड जैकेट आर पॉपुलर इन गुजरात। आगे बता रहा है एंड क्या कर रहा है? धोती कुर्ता इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। धोती कुर्ता कहाँ पे प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में है। कह रहा है लुंगी इज कॉल्ड वेस्टी। ये वेस्टी बोलते हैं। लुंगी को क्या बोलते हैं? ये लुंगी को कह रहा है कि वेस्टी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इन तमिलनाडु एंड कैली बोलते हैं। कहाँ पे? केरला में बोलते हैं। तो ये लुंगी के बारे में बता रहा है। लुंगी का क्या नाम है? कह रहा है कि लुंगी का नाम वेस्टी है। कहाँ पे? तमिलनाडु में कैली है। कैली कहाँ है? केरला में है। कह रहा है कि जो पुरुष होते हैं मैन इन कर्नाटका में जो पुरुष हैं होते हैं क्या पहनते हैं? वियर पहनते हैं। क्या? धोती एंड कुर्ता पहनते हैं। ये क्या पहनते हैं? धोती एंड कुर्ता पहनते हैं। एंड पुट माने रखते हैं। क्या रखते हैं? अंगस्त्र क्या होता है? अंगस्त्र जो होता है फोल्डेड क्लॉथ होता है ऑन देयर शोल्डर्स। ये कंधे पे रखते हैं। तो ये देखिए, ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पंजाब वाले जो हैं इस तरह से पहनते हैं। ये पंजाब का ड्रेस है, ये गुजरात का ड्रेस है और ये यहाँ पे राजस्थान का ड्रेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राजस्थान। सो वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम। कॉपी में डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास वर्क में CW में हम लोग क्या करेंगे? कोशिश वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम। एक डायग्राम बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम, एनी वन डायग्राम। इस बुक्स में जो भी डायग्राम है कोई एक बनाने की कोशिश करेंगे और क्लास में भेज देंगे। ये डायग्राम फिर दोबारा हम लोग देखेंगे। ड्रेसेस ऑफ मैन इन डिफरेंट स्टेट। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ड्रेसेस ऑफ मैन देख रहे हैं। कहाँ के देख रहे हैं? डिफरेंट स्टेट्स में कैसा होता है। केरला में देखिए इस तरह के लोग पहनते हैं। तमिलनाडु में ये डायग्राम है एंड वेस्ट बंगाल में ये धोती कुर्ता लोग ऐसे पहनते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में है, ये तमिलनाडु में है, ये केरला में है। ड्रेसेस ऑफ मैन इन डिफरेंट स्टेट्स हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि केयरिंग फॉर क्लॉथ के बारे में केयर कैसे करेंगे। केयरिंग फॉर क्लॉथ्स के बारे में केयर कैसे करेंगे हम लोग। केयर मतलब कपड़ों की देखभाल कैसे करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कपड़ों की देखभाल कैसे करेंगे। केयरिंग फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल हम लोग कैसे करेंगे। करें वी शुड टेक, हम लोग को टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ, हम लोग को अपने कपड़े की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ, क्या करना चाहिए? केयर ऑफ आवर क्लोथ करना चाहिए। इन फॉलोइंग वेज, जो नीचे लिखा हुआ है इसके अनुसार हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ देखिए, देखते हैं हम लोग कर रहे हैं वी शुड नॉट ड्राई आवर क्लॉथ्स इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में कपड़ों को नहीं रखना चाहिए। वी शुड ड्राई देम इन शैडो। कह रहा है कि कपड़ों को
छांव में सुखाना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट देने से उसका कलर जा सकता है, कपड़े की शाइनिंग जा सकती है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ क्लॉथ आर गोइंग टू, क्या कह रहा है, इफ द क्लॉथ आर गोइंग टू वॉश रिलीज कलर, अगर कपड़े को धो रहे हैं उस समय कलर निकल रहा है, यू शुड, तो आपको चाहिए, वॉश देम, आपको क्या चाहिए, वॉश देम सेपरेटली, उसको जो है अलग धोना है। जिस कपड़े का रंग निकल रहा है उस कपड़े को अलग धोना है। क्यों? क्योंकि बता रहा है इट इज बिकॉज द कलर दैट रन स्टेन अदर लाइट कलर्ड क्लॉथ, कह रहा है कि जो दूसरे कपड़े हैं, जो दूसरे लाइट कलर के क्लॉथ है, उसको भी जिसका रंग निकल रहा है वो रंग देगा, सब कपड़े जो है रंगीन हो जाएंगे। और क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि कलर्ड क्लॉथ्स, जो भी रंगीन कपड़े हैं, शुड नॉट बी सोक्ड इन सोपी वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो भी कलर्ड कपड़े हैं उनको क्या करना है, शुड नॉट, उनको ज़्यादा देर तक साबुन के पानी में भिंगा के नहीं रखना है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक उनको भिंगा के नहीं रखना है। और लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, कीप योर क्लॉथ अवे फ्रॉम इंसेक्ट और रोडेंट्स, कह रहा है कि कपड़े को अवे रखना है, दूर रखना है। किससे दूर रखना है, इंसेक्ट से दूर रखना है। और किससे दूर रखना है, तो कह रहा है कि जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उससे दूर रखना है। अब हम लोग देखते हैं ओरल टास्क। ओरल टास्क में हम लोग देखते हैं ओरल टास्क में क्या करना है। कह रहा है कि हाउ डू वोमेन इन केरला, हाउ डू वोमेन इन केरला वियर, ये वोमेन जो है ये केरला में क्या पहनती हैं, यहाँ पे ये हम लोग को आंसर देना है। व्हाट डू वोमेन इन केरला, व्हाट डू मैन इन गुजरात, मैन जो है गुजरात में वो क्या पहनते हैं। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लॉथ, क्लॉथ की आप कैसे केयर करेंगे, ये क्वेश्चन ना केवल बोलना है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं की वर्ड्स, ये की वर्ड्स क्या करेंगे, कॉपी में लिख के भेजेंगे। की वर्ड्स क्या है आपके, की वर्ड्स हो क्लास वर्क है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस की वर्ड, क्या करना है, कीवर्ड्स को क्या करना है, ये कीवर्ड्स को राइट करना है, कॉपी में लिखना है। राइट, तुरंत कॉपी में लिखना है, ऐसे क्लास वर्क, ये क्लास वर्क हो जाएगा। कितने कीवर्ड्स हैं, केवल 3 कीवर्ड्स है। यार्न, ये यार्न है, ये नंबर 1 क्या है, ये यार्न है। यार्न क्या है, यार्न क्या है, यार्न कह रहा है लॉन्ग थीन थ्रेड होते हैं, लॉन्ग थीन थ्रेड को यार्न बोलते हैं। ये कुकून क्या है, कह रहा है कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है मेड बाय सिल्क वर्म, किसके द्वारा बनता है, ये सिल्क वर्म के द्वारा ये बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे है रेयॉन, रेयॉन क्या है, ये रेयॉन मैन मेड फाइबर है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये फाइबर है। अब ये देखिए पॉइंट ऑफ रिमेंबर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हुआ होता है। तो हम लोग को क्या करना है, पॉइंट टू रिमेंबर एक के बाद एक डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कर रहा है क्लॉथ मेक अस लुक ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, क्लॉथ क्या करता है, हम लोग को ब्यूटीफुल बनाता है और क्या बनाता है, स्मार्ट बनाता है। क्लॉथ मेक अस लुक, देखने में क्या बनाता है, क्लॉथ ये ब्यूटीफुल बनाता है और क्या बनाता है, स्मार्ट बनाता है। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस, क्लॉथ क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट अस बचाता है हमें।
क्या चीज़ से बचाता है? फ्रॉम कोल्ड, ठंडे से बचाता है, रेन से बचाता है, हीट से बचाता है, और किससे बचाता है? इंसेक्ट से बचाता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 1 देख लिए, 2 देख लिए, अब 3 देख रहे हैं। कह रहा है कि वी वियर वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ हम लोग पहनते हैं। कब पहनते हैं? इन विंटर, विंटर में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ हम लोग पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं? इन समर में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं? इन समर में पहनते हैं। अब ये आ रहा है आपका रेन कोट, ये पहनते हैं हम लोग। रेन कोट कब पहनते हैं? रेन कोट कब पहनते हैं? तो ये कह रहा है रेन कोट हम लोग रेनी सीजन्स में पहनते हैं। रेन कोट कब पहनते हैं हम लोग? तो ये कह रहा है रेन कोट जो है हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं। अब देखिए ये सेकंड लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड लास्ट पॉइंट कर रहे हैं क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर, क्लॉथ क्या चीज़ से बनता है? फाइबर से बनता है। और ये फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से मिलता है फाइबर? तो कह रहा है कॉटन से मिलता है, सीप से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? तो सिल्क वर्म से मिलता है। तो ये देखिए फाइबर कहाँ से मिलता है? फाइबर कॉटन से मिलता है, फाइबर सीप से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। लास्ट पॉइंट हम लोग ये देख रहे हैं, कह रहा है कि साड़ी, साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। साड़ी क्या है? मोस्ट पॉपुलर ड्रेस है। साड़ी क्या है? साड़ी क्या है? मोस्ट पॉपुलर ड्रेस है वुमेन के लिए। कहाँ पे? इन आवर कंट्री। साड़ी इज मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ आवर कंट्री। अब ये क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज में हम लोग जाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ ओपन, आपको ओपन करना है। क्या ओपन करना है? पेज नंबर ओपन करना है। कितना पेज नंबर? 1 2 3 पेज नंबर, प्लीज़ ओपन। पेज नंबर आप 123 खोलिए, 123। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या है? वी वियर कॉटन क्लोथ इन, कॉटन क्लोथ इन, इसका आंसर यहाँ पे टिक लगाएंगे। हॉट डे में हम लोग पहनेंगे। हॉट डे में क्या पहनेंगे? कॉटन क्लोथ पहनेंगे। यहाँ पे ये है ऊल कम फ्रॉम, ऊल किससे आया है? ऊल किससे आया है? ये ऊल कम फ्रॉम, तो ये सीप जो है, सीप में हम लोग दाग लगाएंगे। तीसरा है यहाँ पे क्लॉथ मेड, विच क्लॉथ आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल से कौन सा होता है? तो हम लोग नायलॉन क्लॉथ जो है इसमें टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ट्रू एंड फॉल्स हम लोग देख रहे हैं। क्या करना है? राइट ट्रू लिखना है, ट्रू में, और फॉल्स, जो फॉल्स है उसको फॉल्स लिखना है। पहला क्वेश्चन है ये, वी लुक डिसेंट एंड स्मार्ट इन क्लीन क्लॉथ, ये क्या है? ये ट्रू है। शर्ट्स इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन, क्या लिखा है? स्कर्ट्स, स्कर्ट्स जो है द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन नहीं है, साड़ी है ये क्या है? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। सिल्क थ्रेड इज़ अ वेरी फाइन एंड सॉफ्ट, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। रायन एंड लायलन क्लॉथ आर गुड फॉर आवर स्किन, नहीं, ये फॉल्स है, गुड नहीं होता है।
और क्या देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, द फार्मर ग्रो कॉटन प्लांट, ये ट्रू है, फार्मर ग्रो करता है, ये ट्रू है, फार्मर ग्रो करता है, फार्मर ग्रो कॉटन प्लांट, ये ट्रू है। अब क्या है सी में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड क्लॉथ, ये देखिए ये सी का हम लोग पहला देख रहे हैं, व्हाई डू वी नीड क्लॉथ, हम लोग को क्लॉथ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोग को क्लॉथ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ये आंसर हम लोग लिखेंगे संक्षेप में, ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड रेन हीट एंड इंसेक्ट, ये हम लोग सी का पहला का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सी का पहला का ये आंसर है। क्लॉथ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो लिखेंगे क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड रेन हीट एंड इंसेक्ट। आप भी मेरे साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए, बोलिए क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड रेन हीट एंड इंसेक्ट्स। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहीं था, हाँ यहाँ है ये, वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर, हम लोग जो हैं वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर, विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना है। वी वियर वुलन क्लॉथ, हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं, कब पहनते हैं, विंटर में, क्यों, ये इसका आंसर हम लोग को खोजना है। तो आगे पेज में हम लोग आते हैं और इधर देखते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है वुलन क्लॉथ के बारे में, हाँ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, या हम लोग केवल इतना भी लिखेंगे वुलन क्लॉथ कीप आवर बॉडी वार्म, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, हम लोग क्या लिखेंगे, वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, ये क्या करता है, वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। यहाँ से भी आप पूरा लिख सकते हैं इसको, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज, यहाँ पे एक टर्म आप जोड़ दीजिएगा, बिकॉज, बिकॉज एक टर्म आप यहाँ पे जोड़ देंगे, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, क्या करता है, हमारे बॉडी को ये वार्म करता है, वार्म, गर्म करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सिल्क थ्रेड इज़ अ वेरी फाइन एंड सॉफ्ट, ये तो दूसरा का है, बी का हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल फॉर क्लॉथिंग, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल फॉर क्लॉथिंग, कपड़ा बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल क्या क्या होता है, कपड़ा बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल क्या क्या होता है, तो कपड़ा बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल क्या क्या होता है, ये लग रहा है कि हमें यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर में नहीं लिखा है, तो आगे हम लोग देखते हैं कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कर रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, इधर कहीं पे था, यहाँ कहीं पे है, यहाँ देखिए क्लॉथ आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, यहाँ देखिए ये इसका आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर है क्लॉथ आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन लिखेंगे, वूल लिखेंगे, सिल्क लिखेंगे, नायलॉन लिखेंगे, रेयॉन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, पॉलिस्टर हम लोग लिखेंगे। तो ये सी का थर्ड क्वेश्चन है, ये सी का थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर है।
चाहे तो हम एक लाइन लिखेंगे या 2 लाइन लिखेंगे, ये पूरा ही लाइन लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हम लोग ये लिखेंगे इसका आंसर। इसके क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन को एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। आंसर तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्लॉथिंग, कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल फॉर क्लोथिंग के लिए क्या क्या मटेरियल है, तो ये हम लोगों ने तीसरा देखा। अब चौथा देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्लॉथ मेकिंग, कह रहा है कि क्लॉथ मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये, व्हाट आर वेरियस प्रोसेस, अलग अलग तरह के प्रोसेस क्या है जो इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, क्या चीज़ में सम्मिलित है, ये क्लॉथ मेकिंग में सम्मिलित है। तो ये देखते हैं हम लोगों ने ये एक डायग्राम देखा था, ये देखिए एक डायग्राम ये देखा था। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉटन प्लांट से यार्न बनता है, यार्न से क्या बनता है, यार्न से फिर जो है क्लॉथ बनता है। क्लॉथ को क्या करते हैं, उसको रंगते हैं, रंगने के बाद क्या करते हैं, उसको सिलते हैं, और सिलने के बाद ये ड्रेस तैयार होता है। कह रहे हैं ये देखिए यहाँ क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कुछ और लिखा होगा, प्रोसेस ऑफ क्लॉथ मेकिंग। तो देखिए हम लोग ये प्रोसेस ऑफ क्लॉथ मेकिंग में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम लोग, सी का 4 नंबर ये क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे। द मेन प्रोसेसेस इन क्लॉथ मेकिंग आर, स्पाइनिंग होता है, फिर वीविंग होता है, फिर डाइंग होता है, फिर स्टिचिंग होता है या नीटिंग होता है। तो ये हम लोग लिखेंगे 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन पे, ये इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 4 का ये चौथा है, प्रोसेस ऑफ क्लॉथ मेकिंग। द मेन प्रोसेस इन क्लॉथ मेकिंग आर स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, स्टिचिंग एंड नीटिंग, ये क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, तो क्या है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ, हाउ कैन, किस तरह से, वी टेक, अपने कपड़ों की देखभाल करेंगे, ऑफ आवर क्लोथ्स, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, कपड़ों की हम देखभाल कैसे करेंगे। तो कपड़ों की देखभाल कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है केयरिंग फॉर क्लॉथ्स, ये केयरिंग फॉर क्लॉथ्स में जो है केयरिंग फॉर क्लॉथ्स, यहाँ पे ये 2-3 लाइन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, कैसे देखभाल करेंगे। एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाएंगे, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। वी विल ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, 4 पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोई 2 पॉइंट। यहाँ ये 3 पॉइंट दिख रहा है, 1, 2, 3, और नीचे में 1 पॉइंट दिख रहा है, तो कोई 2 पॉइंट अगर हम लोग लिख देंगे तो वो हमारा काम चलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ इन फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट लिख देंगे, वी शुड नॉट ड्राई आवर क्लॉथ इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में कपड़ों को नहीं सुखाना चाहिए। वी शुड ड्राई, हम लोग को ड्राई करना चाहिए, इन द शैडो, उनको छाया में सुखाना चाहिए। और साथ में एक लाइन और लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, इफ़ क्लॉथ यू आर गोइंग टू वॉश रिलीज द कलर, अगर कलर रिलीज करने वाला है, यू शुड वॉश देम सेपरेटली, उसको अलग धोना चाहिए। इट इज़ बिकॉज, क्यों, क्योंकि कलर दैट रन स्टेन अदर लाइट कलर्ड क्लॉथ, दूसरे कपड़े को भी ये रंग सकता है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है थोड़ा लंबा है, ये पॉइंट थोड़ा लंबा है, तो इस पॉइंट को छोड़ के हम लोग शॉर्ट में एक पॉइंट है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो या तो यही एक पॉइंट लिख देंगे हम लोग, यहाँ भी 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को भी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट भी शॉर्ट में है,
तो इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं। कह रहा है कलर्ड क्लॉथ शुड नॉट बी सोक्ड इन सोपी वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक जो है सर्फ वाले पानी में हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसको। और दूसरा क्या कर रहा है, कीप योर क्लोथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, क्लॉथ को हम लोग क्या है दूर रखेंगे, किससे, इंसेक्ट एंड रोडेंट से। कोशिश करेंगे कि ये इंसेक्ट एंड रोडेंट जो है ये नहीं आ पाए। तो ये हम लोगों ने देखा, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा। ये 5 क्वेश्चन है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ये लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे थे। अदर क्लास में एक्टिविटीज़ में हम लोग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स में अलग अलग काम करेंगे। वी विल डू द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी के पेज में जो है, कॉपी है ये, यहाँ पे एक कॉटन एक यहाँ पे साट देंगे, कॉटन कपड़ा, यहाँ पे पॉलिस्टर कोई कपड़ा है तो यहाँ टांग देंगे। तो पेज में छोटे छोटे कपड़ा पेस्ट करके वी विल राइट कि ये कॉटन है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज़ कॉटन। दूसरा वाले को लिख देंगे कि दिस इज़ अ सिल्क, ये सिल्क है, ये पॉलिस्टर है, ये नायलॉन है। ऐसे करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इफ़ देर विल बी एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत व्हाट्सअप करके फ़ोन करके अपनी इंक्वायरी को ख़त्म करेंगे। एंड ट्राई टू रीड अगेन एंड अगेन, व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू रीड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको पढ़िए और लिखिए।